हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथ्स और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। ये था हमारा नंबर सिस्टम। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो किया और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी किया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज है हमारी 1.2। इसका इंट्रो करेंगे आज हम और प्लस इसका सॉल्यूशन भी आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले इर्रेशनल नंबर तो हम जानते हैं, देखिए क्या होते हैं वो हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज हम इसमें एक टॉपिक और है उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए वो टॉपिक हमारा क्या होगा, उस टॉपिक में हमें ये करना है कि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि अंडर रूट में जो नंबर होते हैं हमारे, इन नंबर को हमें क्या करना है, इन नंबर को लोकेट करना होगा नंबर लाइन पर। तो देखिए एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं इसका इंट्रो। एग्जाम्पल है हमारा लोकेट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, ये प्लॉट करना है। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा n आ रहा है ये है 2। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा उसमें हमें क्या करना है, उसमें लिखना है हमें n-1। n-1 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2-1 और फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, अंडर रूट 1 या फिर इसको 1 बोलेंगे। तो जो 1 आया है, एक काम करते हैं 1 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइन है हमारी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये लाइन जब ड्रॉ कर ली हमने, इसमें अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इसमें। ठीक है, एक लाइन हम ऐसा करके ड्रॉ कर देंगे और 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ से यहाँ तक ले ली है, ये 1 सेंटीमीटर है हमारी। तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, ये मिला दिया। अब इतनी डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना क्या रखेंगे, जो कंपास होता है वो यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पर। इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं। यहाँ हम कंपास रखेंगे, यहाँ कंपास रखकर इतनी डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क ऐसे करके हम लगा देंगे। तो ये जो हमारी डिस्टेंस आई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमारी अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगी। और ये कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी बात। इसको ए बी सी नाम दे देते हैं और ये ए सी जो होगी हमारी, वो होगी हमारी अंडर रूट 2। क्लियर हो गया ये। इसी तरह से देखते हैं एक और एग्जाम्पल, वहाँ से क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दूसरा और कहते हैं कि अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 3। तो ये n-1 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3-1 और फाइनली ये कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। अब देखिए अंडर रूट 2 की हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे ड्रॉ करनी थी। देखिए इसमें दोबारा देख लेते हैं। ये हम एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो अंडर रूट 2 की लाइन को ड्रॉ करने के लिए फिर वही वाला मेथड लगाएंगे हम। कौन सा वाला मेथड लगाएंगे कि n की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2, n-1 कितना हो जाएगा, 2-1 मतलब अंडर रूट 1 या फिर 1। तो 1 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ले ली है ए बी, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये हमने डिस्टेंस ले ली है और इसी डिस्टेंस का यूज़ करते हुए हम एक आर्क लगाएंगे, ये वाला जो कि सी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है हमारी, वो कितनी आ गई, अंडर रूट 2 आ गई। अब देखिए जो अंडर रूट 2 आया है हमारा, इतनी लाइन की हमने एक लाइन ड्रॉ करनी थी। ये जो रहा ना हमारा, ये अंडर रूट 2 की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए सी, ये हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का ही। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इसको इसके साथ मिला देंगे। यहाँ मिलाने के बाद ये सपोज करिए डी पॉइंट है हमारा, ए और डी वाली डिस्टेंस लेकर ए पर हम अपना कंपास रखेंगे और एक हम जो है आर्क लगा देंगे जो कि ई पर पहुँच रहा है। तो ये जो ई होगा हमारा, ए ई जो डिस्टेंस आई है हमारी, ये अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से देखिए और भी हम निकाल सकते हैं। 5 वाले को हम उसमें देखेंगे एक्सरसाइज में। बस इसमें यही थोड़ा सा इंट्रो था। अब इसकी एक्सरसाइज पर हम आते हैं कि एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और किस तरह से सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज हमारी है ये वाली, इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं। ये एक्सरसाइज है हमारी 1.2। इसमें देखिए ट्रू फॉल्स दिए गए हैं फर्स्ट में।
तो देखिए फर्स्ट वाले को हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट को। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों का क्या होते हैं? सम होते हैं। तो ये बात कैसी हो गई हमारी? ये बात होगी ट्रू। इसी तरह से सेकंड वाले केस में देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म। जितने भी नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पर वो इस फॉर्म में होते हैं, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। और m को क्या कह दिया इसने? नेचुरल नंबर कह दिया। देखो नंबर लाइन पर हमने ये नंबर भी देखे थे ना, सपोज करिए 0 है, ये -1 है, -2 है, ऐसे नंबर भी थे। तो m मतलब अंडर माइनस का 2, तो माइनस में नंबर अंडर में माइनस में नंबर आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बात इन्होंने कही है, ये जो नंबर हो गया ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर पहुंच जाएगा। जो नंबर अंडर में माइनस में होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, रियल नंबर नहीं होते। तो ये वाली बात जो है इनकी, ये बात फॉल्स हो गई। ये वाली बात सेकंड वाली क्या हो गई इनकी? फॉल्स हो गई। इसी तरह से थर्ड वाले को देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो सारे इरेशनल होते हैं? नहीं, वो रेशनल भी होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल भी होते हैं। तो ये वाली बात भी कैसी हो गई इनकी? फॉल्स हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, समझ लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका अगर स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल आता है, ये कह रहे हैं। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल। हमें एक ऐसा स्क्वायर रूट निकालना है ऐसे नंबर का जो रेशनल हो। अब आप यहाँ देखिए जरा, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना आएगा? 2। और 2 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर होता है। तो ये बात प्रूव हो गई। इसी तरह से 9 जो है हमारा, 9 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये भी क्या है? रेशनल है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 में देखो क्या दिया गया है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इस वाले नंबर को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 और इस 3 को करते हैं √5 को हमें क्या करना? रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। तो मैंने बताया आपको n इक्वल कितना है? ये 5 दिया हुआ है। n-1 हम करेंगे कितना आ जाएगा? 5 - 1 कितना होगा हमारा? 4 हो जाएगा अंडर में, और इसको लिख सकते हैं हम 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो 2 सेंटीमीटर की होगी। सपोज करिए ये हो गया AB 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर B पर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का हम यहाँ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। और A को, और सपोज करिए ये है हमारा पॉइंट C, तो A को C के साथ हम मिला देंगे। मिलाने के बाद A और C की डिस्टेंस लेते हुए हम एक आर्क लगाएंगे D तक, AD तक। तो ये जो AD होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये AD जो है हमारा कितना आ गया? √5 आ गया। बस इसको इस तरह से नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर सकते हैं। बहुत आसान था ये। चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाली एक्सरसाइज तो देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो और 1.3 को कंप्लीट करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके।